नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब। आइए इस नए व्लॉग के साथ फिर एक बार मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूद बहस बनी हुई बात है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो न्यूज़ आई है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने ये मुकाबला कमला हैरिस से जीत लिया है। और 51% वोट्स के साथ जो है वो तमाम जो लोग मुकाबला किए हैं उनमें पहले नंबर पर रहे हैं और उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया है। ये इलेक्शन कई मामलात में जो है तारीख़ी रहा है और ऐसे इसमें जो है मोड़ आए हैं कि जो है जितने लोग चाहे वो वोट डालने वाले थे, इस न्यूज़ को देखने वाले थे, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले थे, जो आलिमी सियासत होती है उस लेवल के जो लोग हैं, वो भी जो है इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन कौन जीतेगा और इसका नतीजा किसके हक़ में आएगा। वाकई में ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत के हामिल हैं जिन्हें आनी आसाब का मालिक कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है बड़ी जो उसके इश्यूज़ थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। इकोनॉमी के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में और बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के जो जैसे हसास मौज़ूआत और मामलात होते हैं, इस पर इलेक्शन लड़ा गया था। और पहले ही से जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसी मुश्किलात आ रही थी जिसके जो है फेस करते हुए वो उनके ऊपर जो है अदालत में मुकदमा भी चल रहा था और उनके कई एक सपोर्टर्स को एक हमले के सिलसिले में जो है जेल में भी रखा गया था। टॉक शोज़ में भी वो मौजूद बहस बने रहे। उन पर एक कातिलाना हमला भी किया गया इस कैंपेन के दौरान, जिसमें जो है वो बहुत एक लिहाज से कह सकते हैं हम कि बाल बचे हैं, क्योंकि उनके दाहिने कान को गोली छूते हुए गुजरी और उस जो है हमले में एक उनके मदा की मौत भी हुई है और एक या दो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये एक तरफ तो हुई बात, लेकिन इससे उनको फ़ायदा ये हुआ कि एक तरफ तो उनकी जान बच गई और दूसरा उनको फ़ायदा ये हुआ कि सिंपैथी वोट्स जो है उनको काफ़ी हासिल हुए होंगे, जिसकी बुनियाद पर भी जो है इलेक्शन का एक रिज़ल्ट वाज़ेह तौर पर बरतरी के साथ उनके हक़ में हासिल हुआ। बहरहाल ये ऐसी बातें थी जिनसे जो है हम किनारा कशी दरगुजर नहीं कर सकते। ये ऐसे अवामिल थे जिन्होंने उन्हें इलेक्शन में जीतने में मदद की है। कई एक ऐसे मामलात थे जो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन को कमज़ोर कर रहे थे, लेकिन दो बातें उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। एक तो ये कि उनमें जो है जो डिटर्मिनेशन था और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दो ऐसी चीज़ें थी, ये तमाम इलेक्शन के दरमियान जो है वो दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहे और वो ये अमेरिकी वोटर्स को समझाने में और बावर कराने में कामयाब रहे थे कि आज अमेरिका में जो मुश्किलात हैं उनको कोई अगर दूर कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। इसी बुनियाद पर ये इलेक्शन जीत गए और 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है बन चुके हैं। वो 51% वोट उन्होंने हासिल किए, 295 इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने हासिल किया बनिस्बत कमला हैरिस के, जिन्होंने 226 वोट्स हासिल किए इलेक्टोरल वोट्स। इस तरीके से वो कामयाब करार पाए और उनका एक स्लोगन जो है बड़ा पूरे कैंपेन में बड़ा मशहूर रहा कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो है स्लोगन अमेरिकन्स को जो है कन्विंस करने में वो कामयाब हो गए कि वही एक ऐसी शख्सियत है अमेरिका में जो अमेरिका को फिर से अपने सुनहरी दौर में वापस लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से वो उसमें कामयाब रहे। ये इलेक्शन में ख़ास तौर पे जो है ये बात बड़ी देखने में आई कि जितने लैटिनो वोट्स थे उनकी कसीर तादाद ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया और जितने ब्लैक वोट्स थे उनकी भी कसीर तादाद ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। इस तरीके से वो बड़ी आसानी के साथ ये मुकाबला जीत चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि किस तरीके से वो जो स्लोगन उन्होंने दिया था कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो किस तरीके से इसको अमेरिका को फिर से ग्रेट करने में कामयाब रहेंगे। ये हकीकी बात है कि अमेरिका में इस वक्त इकोनॉमी की हद तक तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जॉब्स के मामले में लोग थोड़े से परेशान हैं। जो इन्फ्लेशन यहाँ पर है इसकी तरफ से भी लोग परेशान हैं और क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जब तक कि इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल ना किया जाए। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मौजू यहाँ पर इमिग्रेशन का चल रहा है। किस तरीके से ये इमिग्रेशन के मामलात को कंट्रोल किया जाएगा या कौन सी जो है नई डायरेक्शन में इसको ले जाएगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें
دیکھنے کی ہیں، اور چونکہ یہ الیکشن وہ جیت چکے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے ایڈریس بھی کیا ہے نیشن کو، اور اس میں انہوں نے تمام جتنے ووٹرز تھے ان کا شکریہ ادا کیا. الگ الگ طور پہ انہوں نے وہ تمام گروپس کو جو ہے مینشن کیا جنہوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ووٹوں کی بنیاد پر جو ہے یہ الیکشن جیت کر ڈونلڈ ٹرمپ 47th پریسیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے سب سے اہم بات کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس سلوگن کو خاص طور پہ جو ہے اپلائی کرنے میں کامیاب رہیں گے کہ ول میک امریکہ گریٹ اگین. یہ اسی اطلاع کے ساتھ میں اس ویلا کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں شامل رکھیے. عنقریب پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.